जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करें एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5। कहता है कि आपने ना 6 डिजिट नंबर बनाने हैं, वो कितने बना सकते हैं जबकि आपके पास जो डिजिट्स हैं वो गिवन है। तो मैं पहले वो लिखता हूँ, गिवन डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 6 डिजिट मौजूद है। अब आप देखिए, तो मैं ना एक 6 डिजिट वाला बॉक्सेस बना देते हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, उसके बाद तो ये 6 डिजिट बॉक्स आ गया मेरे पास। आप देखें नंबर्स, वो आएंगे 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 डिजिट मौजूद है। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो कि मेरे पास आ जाएंगे 720। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करें कि यहाँ पर मैं अगर जीरो लिख दूं, सबसे लेफ्ट पे मैं क्या लिख दूं? जीरो। तो फिर जो डिजिट बनेगा, जैसे जीरो, यहाँ पे कर देता हूँ 5 3 4 5 2 1। तो अगर आप एक नोट करें 0 3 4 5 2 1 है, तो ये तो जीरो लगाएं या ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, तो 5 डिजिट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे हमारा जीरो जो है वो इंक्लूड नहीं हो सकता। तो उसकी रीजन मैंने बता दी आपको, ये एग्जांपल दिया मैंने, ये इसको ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो यहाँ मैं एक रीजन भी लिखता हूँ साथ पहले, जीरो कांट बी प्लेस्ड ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो इसमें नहीं लिखा जाएगा। जब जीरो इसमें नहीं लिखा जाएगा तो इसका मतलब एक नंबर मेरा कम हो गया। जब एक नंबर कम हो गया तो अब मेरे पास नंबर जो बनेंगे वो 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। और जब ये 5 फैक्टोरियल निकालेंगे तो वो मेरे पास आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो कि मेरे पास 120 है। नहीं, 120 वो नंबर्स बनेंगे जिसकी लेफ्ट साइड पे जीरो बन रहा होगा। बट मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास वो नंबर्स होने चाहिए जिसकी लेफ्ट साइड पे जीरो ना हो। तो वो जो टोटल नंबर्स होंगे, टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स, 720 में से 120 हम वो माइनस कर देंगे, तो फिर जो 600 नंबर्स आएंगे, ये वो नंबर्स होंगे जो 6 डिजिट नंबर्स होंगे। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ तक। सेकंड पार्ट कहता है इन हाउ मेनी ऑफ देम विल बी एट द 10 प्लेस विल जीरो। कहता है कि 10 प्लेस पे आप अगर जीरो लिख दें, ये जीरो आ गया। अब आपके पास कितने नंबर्स बनेंगे? सेम चीज वही, कि टोटल नंबर्स अब कितने बनेंगे हमारे पास? टोटल डिजिट हमारे पास थे 6। 6 में से एक फिक्स हो गया, पीछे बच गए 5। तो ये 5 फैक्टोरियल आ गया, जो कि 5 × 4 × 3 × 2 होता है, और जो कि 120 के इक्वल है। ये 120 वेज होंगे। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया हुआ है हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल्स, यानी कि हमने 5 डिजिट मल्टीपल निकालने हैं, कितने बन सकते हैं ऑफ 5। जबकि डिजिट हमारे पास है जी 2 3 5 7 9। अब आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन डिजिट्स, वो मेरे पास हैं जी 2 3 5 7 9, जो कि मेरे पास टोटल डिजिट्स 5 हो गए। अब उसने कहा है कि आपने इसकी सीक्वेंस इस तरह करनी है कि ये मल्टीपल ऑफ 5 बने। अब मल्टीपल ऑफ 5 से क्या मुराद होता है? जो 5 का टेबल होता है। अब 5 का टेबल देखिए आप,
क्या होता है जी, 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, फिर 20, फिर 25, फिर 20 के बाद 5 के बाद 30, 35 एंड सो ऑन। अब एक चीज़ नोट करें कि इसमें या तो सिंगल डिजिट 5 है या सिंगल डिजिट 0 है, फिर 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है और 0 है या 5 है। इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 5 का जो होता है उसका जो सिंगल डिजिट होता है, यानी यूनिट प्लेस डिजिट होता है, यहाँ राइट साइड वाला जो डिजिट होता है या तो 0 होता है या 5 होता है। और मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो 2, 3, 5, 7, 9 है। इसमें अब 0 तो है नहीं, इसका मतलब अब इसमें मैंने वो लेने हैं जिनके लास्ट पे क्या आएगा, 5 आएगा। और मैं जो है ना इसको फिक्स कर लूँगा 5 डिजिट को, कि उसका जो लास्ट पे बनेगा वो 5 डिजिट आएगा। 5 बॉक्सेस बना लिए, यहाँ मैं कहता हूँ यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि 0 का ऑप्शन नहीं हमारे पास। अब बाकी बॉक्सेस देखें तो 4 बॉक्सेस बच गए, ठीक होगी बात। और बाकी जो है फिर एक हमने फिक्स कर लिया, वो यूज़ नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 4p4, जो कि 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल, ये आ गया 24, नीचे आ गया 1, तो मेरा आंसर आ गया 24। तो ये 24 जो है वो मेरे पास बनेंगे मल्टीपल ऑफ 5, और जो कि मेरे पास 2, 3, 5, 7, 9 डिजिट्स गिवन थे उनकी मदद से, जिसमें कोई डिजिट भी रिपीट नहीं होगा। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। पहली बात उसने ये हमसे की है कि हमारे पास हमने नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं, जिसमें टोटल बुक्स हमारे पास जो है वो 8 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल बुक्स, वो 8 है, जिसमें 2 बुक्स इंग्लिश की हैं, एक E1 है और एक E2 है। वी कंसीडर 2 इंग्लिश बुक्स। एक को मैंने नाम दे दिया E1, दूसरी को मैंने नाम दे दिया E2। एक को मैंने नाम दे दिया E1, दूसरी को मैंने नाम दे दिया E2। कहता है कि हमने वो नंबर ऑफ वेज निकालना है जिसमें दोनों इकट्ठी ना हो। पहली बात तो ये, मैं निकालता हूँ टोटल नंबर ऑफ वेज। या टोटल परमुटेशन भी कह सकते हैं। वो कब आएंगे, जब 8p8 होगा, इसका मतलब 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। 8 का मतलब है 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। और आप नीचे देखें तो 0 फैक्टोरियल आ गया। जब आप 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करते हैं, तो आपके पास आंसर आता है 40320। अब आपने अरेंज करना है इस लिहाज से, when E1 and E2 are together। अरे आपने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, जैसे 2 के बाद 8 था और 8 के बाद 2 आता है, तो जब E1 के बाद E2 आएगा और E2 के बाद E1 आएगा, तो ये सिंगल कंसीडर की जाएंगी। टोटल 8 थी, उसमें से 2 वैल्यू निकाल के एक वैल्यू बन गई, तो अब 7 आ गया। तो ये आ जाएगा 7p7 प्लस 7p7, जैसे वहां पे हमने किया था। तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। ऊपर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। नीचे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। इस तरह से ये 7 6 5 4 3 2 1, नीचे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। जब ऊपर वाली सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 5040।
नीचे आ जाएगा 1। ये भी 5040, नीचे आ जाएगा 1। तो इसका मतलब 5040 प्लस 5040 0080 आ जाएगा। ये वो वेज हैं जिसमें टोटल E1 E2 जो है वो इकट्ठी रहेंगी, बट हमने निकालना है वो नंबर ऑफ वेज निकालनी है जिसमें E1 E2 बुक्स आर नेवर टुगेदर। व्हेन E1 एंड E2 आर नॉट टुगेदर। टोटल हमने निकाले थे, वो मेरे पास थे 40320। इसमें से 10080 माइनस कर देंगे। अब ये जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 30240 वेज। और यही हमने इसके अंदर फाइंड करना था, और इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 14 हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स ऑन इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश की हमारे पास 3 बुक्स हैं। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स जो कि मेरे पास कितनी है, 3 हैं। एंड 5 डिफरेंट बुक्स ऑन उर्दू। नंबर ऑफ उर्दू बुक्स वो मेरे पास 5 है। देखें, जो इंग्लिश वाली हैं वो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, E1 है, E2 है और E3 है। उर्दू वाली U1, U2, U3, U4 एंड U5 है। ये कंसिडर कर लेते हैं समझने के लिए। फिर कहता है फॉर प्लेसिंग देम ऑन शेल्फ। एक शेल्फ पे उसको हमने रखना है सच दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। यानी इंग्लिश वाली इकट्ठी आएंगी और उर्दू वाली इकट्ठी आएंगी। अब यहाँ पे ना 2 ऑप्शंस बनते हैं हमारे पास। पहली ऑप्शन ये है कि पहली E1, E2 और E3, इसके साथ U1, U2, U3, U4 एंड U5। ये मेरे पास बन गया फर्स्ट ऑप्शन, या इसको केस 1 का नाम दे देता हूँ मैं। दूसरी केस ऑप्शन मेरे पास ये बनती है इसमें कि मैं जो उर्दू वाली हैं उसको पहले लिख लूँ, U1, U2, U3, U4 और U5। फिर E1, E2 और ये E3 आ गया हमारे पास। तो आप देख सकते हैं दोनों कंडीशंस में ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो इसका मतलब इसमें जब मैं दोनों की टोटल निकालूंगा तो केस 1 भी निकालूंगा और केस 2 भी निकालूंगा। तो अगर दोनों कंडीशन में देखूं तो सेम बनती है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं अब जब इसकी निकालता हूँ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, जिसको मैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का नाम दे देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट वाली, तो मेरे पास था जी 3 बुक्स हैं तो 3P3 आएगा मल्टीप्लाई बाय 5 बुक्स हैं तो 5P5 आएगा, और क्योंकि डबल टाइम आना है तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। तो अब 3P3 ओपन करते हैं तो वो आपको पता है 3 फैक्टोरियल की इक्वल आता है डायरेक्टली, और 5P5 जो होता है वो 5 फैक्टोरियल की इक्वल आता है। तो अगर 3 फैक्टोरियल की बात की जाती है तो 3 × 2 × 1 आता है। 5 फैक्टोरियल की बात की जाती है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आता है। अगर ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज देखें सबको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 720 आता है, और आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 1440 आता है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन गई, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन अ बेंच। यानी कि हमारे पास जो टोटल बॉयज हैं, यानी नंबर ऑफ बॉयज, वो मेरे पास हैं जी 5, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो मेरे पास हैं जी 4। कहता है कि ये इस तरह इनको बैठना है बेंच के ऊपर कि दैट द गर्ल्स एंड द बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट। यानी कि ये इस तरह बैठेंगे कि एक बॉय और एक गर्ल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर बॉय 1 है तो गर्ल 1 होगी, बॉय 2 लेते हैं तो गर्ल 2 लेते हैं,
बॉय 3 लेते हैं तो गर्ल 3 लेते हैं, बॉय 4 ले लेते हैं, गर्ल 4 ले लेते हैं, और फिर उसके बाद बॉय 5 हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ सीट वाइज, मतलब फर्स्ट सीट पे फर्स्ट बॉय एक लड़का है, सेकंड पे एक लड़की है, इस तरह लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की बनता जा रहा है और टोटल आपके पास 9 सीट्स बन गई हैं। बट ये इस तरह भी तो हो सकता था कि पहली सीट पे पहला लड़का हो जबकि दूसरी गर्ल हो। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, मैटर करती है इसकी सीट्स, यानी एक बॉय होना चाहिए और एक गर्ल होनी चाहिए। बात सिंपल ये कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक होगी बात? इसका मतलब ये हुआ कि जब 5 बॉयज़ हैं, तो ऑटोमेटिकली 5 बॉयज़ बैठेंगे और 4 गर्ल्स भी बैठेंगी। तो जब मैं टोटल नंबर ऑफ वेज़ निकालना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन की टोटल नंबर ऑफ वेज़, तो मैं बॉयज़ की बात करता हूँ तो वो 5p5 हैं, गर्ल्स की बात करता हूँ तो 4p4 हैं। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करवा लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। 5p5 का मतलब 5 फैक्टोरियल होता है, 4p4 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल। इसको ओपन करें, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आता है। इसको 4 फैक्टोरियल ओपन करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आता है। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 120 आता है और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 24 आता है। मैं ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। 120 को जब दोबारा 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2880 आ जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास बन गया 2880। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया और साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो गई।